तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया। अमृत रत्न में संवाद और सम्मान का सिलसिला जारी है और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाने अब मंच पर आ रहे हैं मेरे सहयोगी अमन चोपड़ा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और अमृत रत्न के अगले पड़ाव में हमारे साथ इस वक्त मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। हमारे साथ हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। महेंद्र नाथ पांडे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। महेंद्र नाथ पांडे, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर। सर कश्मीर से आ रहे हैं आप? पुलवामा से? माइक है सर। पुलवामा जी, से मैं कश्मीर सीधे से। वहीं से पुलवामा में आउटरीच प्रोग्राम के तहत मेरी जिम्मेवारी थी। तो पुलवामा में क्या केंद्र की योजनाओं की क्या और यूटी बनने के बाद क्या डेवलपमेंट है, क्या प्रगति है, लोगों का हालचाल लेने की जिम्मेवारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे रखी थी। हम सब जाते रहते हैं जी, वहीं से आया मैं भी। तो क्या बदलाव देखा आपने? मतलब कितना बदला कश्मीर, क्या बदलाव 370 के बाद, हटने के बाद? अभी क्या तस्वीर कश्मीर की, क्योंकि आप अभी वहीं से आ रहे हैं, 3 दिन शायद आप रहे हैं पुलवामा। जी जी अमन जी, मैं आपके माध्यम से एक तो पहले आया तो सबको मेरी तरफ से नमस्कार है, शुभकामना है जी। और आगामी नवरात्र और विजयादशमी और दीपावली की भी शुभकामनाएं। बदलाव जैसा आपने सवाल किया, अब आप कल्पना कर सकते हैं पुलवामा नाम सुनते ही वो दुखद त्रासदायी घटना याद आ जाती है जो हमारे सीआरपीएफ के जवानों का किस तरह से उनके संग। मैंने वो जगह भी देखी जहां दूसरी तरफ से आकर के आत्मघाती हमला उस बस पर हुआ 14 फरवरी। आज उस पुलवामा में मैं 3 दिन था। वहाँ पुलवामा सेव के लिए और कश्मीरी केसर के लिए मशहूर है। माननीय मोदी जी की सरकार ने वहाँ पर जिसकी वर्षों से मांग थी, कश्मीरी केसर को जीआई टैग प्रामाणिक मिले, दुनिया में उसको स्थान मिले। आज वहाँ के किसानों ने कहा, नाम मैं बता रहा हूँ, एक किसान का नाम जावेद और एक अब्दुल मजीद, जिन्होंने किसान सम्मान निधि में मोदी जी से स्वयं डायलॉग किया था। उन्होंने कहा रियल प्रधानमंत्री कोई है देश में तो आज नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। किसानों की आय दोगुनी होना, हम केसर के किसानों की आय जो केसर ग्रोवर्स हैं आज पूरी दुगनी हो गई है। मैं खुद किसान बोल रहे हैं मेरे इंटरेक्शन के अंदर आज, क्योंकि वहाँ स्पाइस पार्क बनाया वैज्ञानिक तरीके से, उनको जीआई टैग, और आज भारत की केसर ईरान वगैरह सबको बहुत पीछे छोड़ के दुनिया में सबसे, और उसकी खुशबू और उसकी बेहतरी। ऐसे आप कल्पना कर सकते हैं मेरे सामने वहाँ बेटियों ने कार्यक्रम किया और कार्यक्रम का धुन था तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के खिल जावा, और पूरे तिरंगे में। और हर घर तिरंगा अभियान का तिरंगा आज भी घरों से वहां उतरा नहीं है, सभी घरों पर लहरा रहा है। पुलवामा में इतने विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस, वहाँ केसर के साथ साथ सेव के उनका जो प्रोडक्शन है उसकी मार्केटिंग, आज उनकी आर्थिक उन्नति हुई है, वो खुशहाल हैं जी, बहुत ही खुशहाल है। ऐसा चेंज, और उसमें मुझे कहने में फख्र है कि माननीय मोदी जी की प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन में माननीय गृह मंत्री जी का निरंतर देख रेख, और वहाँ के एलजी श्री मनोज सिन्हा जी की एकदम एक्टिव और
उनकी सक्रिय जिम्मेवारी निर्वहन में आज बहुत बड़ा चेंज जम्मू कश्मीर के अंदर 370 के बाद आया है। ये मतलब फायदा हुआ है 370 हटने का? जबरदस्त फायदा हुआ है, जबरदस्त फायदा हुआ। और लोगों को इतनी शानदार सरकार का अनुभव हो रहा है कि मैं तो अब उसको बयां करने में मेरे पास बहुत, चूंकि अभी सीधे आया हूँ, मैं अपनी रिपोर्ट में माननीय होम मंत्री और माननीय गृहमंत्री जी तक रिपोर्ट भेजूंगा, लेकिन जबरदस्त खुशहाली का अनुभव, सुकून का अनुभव लोगों ने महसूस किया है। और वो सारी जगह वो खुद बताते हैं कि G20 में कैसे फॉरेन डेलीगेट्स आए, ये यहाँ खुश थे, वहाँ खुश थे, सब जगह। मतलब कुल मिलाकर के बहुत भारत के अंदर वो आज हर क्षण भारत की बात करते हैं, भारत की एकता अखंडता की बात करते हैं, और अपने पिछले समय से अब के चेंजेस के लिए वो खुद बयां करते हैं। नहीं, पर ऑपोजिशन पूछता है चुनाव कब होंगे फिर वहां पर? मतलब इतनी बेहतर स्थिति है, आदर्श स्थिति है 370 हटने के बाद। हमारी सरकार ने जी परिसीमन भी विधानसभाओं को हो चुका है। हमारी सरकार ने सदा कहा है कि हम बहुत ज़्यादा दिन तक इसे नहीं रखेंगे, हम बिल्कुल उचित समय पर चुनाव भी कदम उठाएंगे। उसके पहले हमारी सरकार ने वहाँ, जो आपको ध्यान होगा, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कभी जम्मू कश्मीर में पहले होते नहीं थे। जो है विलेज के पंच, सरपंच और ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी के पंच और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर और चेयरमैन, ये चुनाव ने और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन में रेगुलर भागीदारी ने आज उनको पंचायती राज का और अपनी गवर्नमेंट का ऐसा शानदार अनुभव कराया है कि उन्होंने खुद हमारे इंटरेक्शन मीटिंग में परसों बयां किया। तो वहाँ लोकल डेमोक्रेसी प्रदान की गई है, डेमोक्रेसी है, आगे चुनाव भी उचित समय पर होंगे। अच्छा, कश्मीर में चुनाव कब होंगे अभी नहीं पता, लेकिन डेट शीट कल ही आई है, चुनाव इलेक्शन डेट शीट आ गई है, तैयारी पूरी है। 3 दिसंबर जनता पार्टी एक बहुत व्यवस्थित मास बेस कैडर से जुड़ी पार्टी है जी। मोदी जी जैसा विश्वप्रिय नेता हमारा जन नेता, उसका अगुवा है। हमारी वर्किंग और लोग केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं, बीजेपी के लोग चुनाव के साथ साथ राजा गठबंधन के लोग हर समय जनता के सुख दुख ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप के माध्यम से उनको डेवलपमेंट के काम, सरकार की उपलब्धियां, राजग की राज्यों की सरकार हों और जहां उपलब्धियां हमारी सरकारें नहीं हैं वहाँ केंद्र की उपलब्धियों से उनको अवगत कराना, लगातार उनसे संवाद रखना, और लोकल गवर्नमेंट जो वहाँ की अगर वो जिस मामले में फेल है उसको उजागर करना। एक एक्टिव पार्टी है। जिन राज्यों में चुनाव घोषित हुआ उन 5 राज्यों में पूरी मजबूत तैयारी है, हर बूथ तक की तैयारी है, और शानदार परिणाम बीजेपी के पक्ष में माननीय मोदी जी की अगुवाई में आने वाला है। अच्छा, ज्यादा आसान कौन सा स्टेट है? मतलब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, ज्यादा आसान कौन सा स्टेट है? या आपको लग रहा है 3 दिसंबर पूरे नंबर 5 में से 5 आएंगे? आपने मेरे जो आपके, मैं पुरानी कहावत हम लोगों का कि आपके मुंह में घी शक्कर होना चाहिए, 3 दिसंबर पूरे नंबर 100% पूरे नंबर मिलेंगे। फिर से वही सवाल है, ज्यादा आसान या ज्यादा मुश्किल कौन सा? मतलब राजस्थान, पहले राजस्थान की बात कर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये तीनों चुनाव 2018 में आप लोग हारे थे, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप तीनों चुनाव हारे थे। फिर वो सिंधिया जी की एंट्री हुई तो मध्य प्रदेश में आप लोगों की एंट्री हो गई। 2018 में तीनों चुनाव आप लोग हारे थे। तो इस बार ज्यादा आसान या ज्यादा मुश्किल कौन सा है पांडे जी आपके हिसाब से? मतलब आपको लग रहा है राजस्थान में आ जाएगी, मध्य प्रदेश में थोड़ा मुश्किल है? मध्य प्रदेश में कहीं मुश्किल नहीं है, नहीं है। मध्य प्रदेश भी हम फिर से आ रहे हैं, राजस्थान में शानदार जीत के साथ आ रहे हैं, और इसके साथ साथ हम लोगों का परफॉर्मेंस छत्तीसगढ़ में एक थोड़े कुछ इलाकों में चुनौतीपूर्ण लड़ाई है, वहाँ भी हम रिपीट फिर से आने वाले हैं, और हम तेलंगाना में भी बहुत शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। राजस्थान, मैंने कहा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो ये जो अपोजिशन बार बार माहौल बना रहा है कि शायद अभी का जो आंकड़ा है आज सुबह का, इन चुनावों में 18 सांसदों को चुनाव में उतारा गया, 18 MPs, जिसमें सेंट्रल मिनिस्टर्स भी इसमें शामिल है, 18 सांसद। तो अपोजिशन कह रहा है ये हार का डर है कि भाई जो है केंद्र के मंत्रियों, सांसदों को चुनावों में उतारा जा रहा है। पांडे जी, देखिए, बीजेपी में आज हम सब पहले विधायक, सांसद, मंत्री
अपनी जगह है। सबसे पहले हम कैडर है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जब जिस अवसर पर कार्यकर्ताओं के आधार पर, जनता के आधार पर जो निर्णय करती है उस पर सब जूझते हैं। ये तो हमसे सबक लेना चाहिए उन लोगों को कि एक इतनी डिसिप्लिन पार्टी, इतने बिखरे हुए और इस तरह के नीचे जिनका कोई पार्टी ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क नहीं है, केवल कुछ पर्सनालिटी पे अपनी पार्टियां चला रहे हैं, उनको सबक लेना चाहिए कि एक ऐसी पार्टी है जिसमें किसी कार्यकर्ता को कभी भी कोई जिम्मेवारी देती है और पूरे जोश खरोश से जुड़ता है, और उसी जोश खरोश से कार्यकर्ता, सांसद भी चुनाव में जा रहे हैं वो भी उसी जोश खरोश से, विधायक जो जा रहे हैं, जो प्रत्याशी हैं लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और शानदार परिणाम लाएंगे। और तीनों स्टेट्स में कोई फेस नहीं है, सीएम फेस नहीं, शिवराज जी भी सीएम फेस नहीं, छत्तीसगढ़, हमारे राजस्थान, तीनों स्टेट में एक से एक शानदार कार्यकर्ता जिन्होंने परिश्रम करके पार्टी का काम किया, जिन्होंने शासकीय दायित्वों पर रहते हुए शानदार परफॉर्मेंस किया, अनेक फेस है। और सबसे बड़ा फेस आज डबल इंजन की सरकारों का जो लाभ देश के उन राज्यों को मिला है। मसलन मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार का जो फ़ायदा, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लोगों की समाज कल्याण के बेहतरी की योजनाएं हों, विविध प्रकार की कल्याणकारी योजनाएं हों, उन सब में जिस तरह का लाभ मिल रहा है उत्तर प्रदेश की जनता को, आज इस नाते से डबल इंजन की सरकारों का लाभ जब मिल रहा है तो डबल इंजन की सरकारों का सबसे बड़ा हुआ तो श्री नरेंद्र मोदी हैं। तो सबसे बड़े फेस हमारे माननीय मोदी जी हैं, और जनता, राज्यों की जनता अपनी बेहतरी के लिए राज्य के नेता और माननीय मोदी जी को सामने देख के अपने कदम उठाती है। नहीं अभी, लेकिन घोसी का उपचुनाव तो हार गए आप लोग, उसमें इंडिया अलायंस कह रहा है कि क्वार्टर फाइनल था, सेमीफाइनल आप लोग हारेंगे, फिर फाइनल तो हारना ही है। घोसी का उपचुनाव पता नहीं कहाँ से अपनी पीठ थपथपा रहे हैं झूठे। वो उनकी सीट थी और वो कई बार से वो जीते थे, वो सीट रिपीट होगा, उसमें कौन सा बीजेपी का नुकसान हुआ। बीजेपी अपनी इन उपचुनाव में जो जो उनकी सीटें थी, त्रिपुरा में हो, अन्य राज्यों में, सब सीटें हम जीते हैं।